हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। जो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आज मैं आप लोगों को पूरे फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है उसमें जितना न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है उन सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में कराने लेकर आया हूं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो आपके सामने आ चुका है पहला न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर सवाल लगा रहा है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले दिया क्या है ये जानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक वस्तु इतना मीटर प्रति सेकंड। जी, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है। क्या होता है, वेग का। तो आपको इतना मीटर प्रति सेकंड वेग से इतना मीटर प्रति सेकंड वेग तक 5 सेकंड में पहुंच जाती है। ठीक है, कह रहा है कि पहला जो वेग है मतलब u का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, और उसके बाद v का जो मान है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। और आपको t का मान दिया गया है, t का मान दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको निकालना त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है इसे मालूम होना चाहिए। अगर आपको त्वरण का फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हो। तो आपको 3 चीजें दिया गया है, चौथा चीज निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, जो गत का समीकरण है, जो गत का पहला समीकरण है वो समीकरण लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू अपान टी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब सिंपल आपको v का मान कितना दिया गया है, v का मान 20 दिया गया है, u का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और t का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। बस, तो यहाँ 20 में से 10 को घटाएंगे 10 आ जाएगा, और 10/5 कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस मालूम हो गया, कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस लगने में अच्छा लगा और उनको फार्मूला भी याद हो गया। ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है, मैथ में लगाना है, केमिस्ट्री में लगाना है या फिजिक्स में लगाना है, तो आपको सबसे पहले दिया क्या है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एक वस्तु 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल। मतलब आपको एफ का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, एफ का मान दिया गया है हमको 50 न्यूटन दिया गया है। क्या दिया गया है, 50 न्यूटन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, 2 मीटर दूरी तक खींची जाती है। मतलब क्या किया जाता है, कोई 50 न्यूटन के बल से कोई वस्तु है उसे 2 मीटर तक खींचा जाता है। मतलब आपको एस का मान भी दे दिया गया है 2 मीटर। कितना, एस का मान भी दे दिया गया है 2 मीटर। तो कार्य बताना है आपको, क्या बताना है, कार्य बताना है, मतलब डब्लू का मान बताना है। तो सिंपल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डब्लू बराबर होता क्या है। डब्लू बराबर होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, सिंपल। आपको एफ का मान कितना दिया गया है, एफ का मान 50 दिया गया है और एस का मान 2 दिया गया है। तो देखो क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 100। अब देखो डब्लू, डब्लू किसका मात्रा, डब्लू का मात्रक क्या होता है, मतलब बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर 100 जूल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जूल में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे लगाना है आपको, सिंपल एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सूत्र कैसे लगाना है, और सूत्र आपको पता होगा, फार्मूला आपको पता होगा, तो कोई भी सवाल फिजिक्स में बाजेगा नहीं। ठीक है, तो मैं सभी का एक एक सूत्र बता रहा हूं, सभी चैप्टर में से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या कह रहा है, सिंपल ये भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, मतलब आपको m का मान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, m का मान आपको दे दिया गया है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण मतलब a का मान आपको दे दिया गया है, त्वरण कितना दे दिया गया है, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बताओ बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर m ए होता है। ठीक है, तो सिंपल m का मान आपको दिया गया है 5 और a का मान दिया गया है 2, तो कितना हो जाएगा, 10
न्यूटन। एफ का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। सिंपल था, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट ही कर लेना है, ठीक है। और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने कितना फार्मूला बताया, जितना सवाल लगवाया हूं उतने सवाल में उतना ही फार्मूला बताया हूं। तो इन सभी फार्मूलों को एक कॉपी में एक एक जगह लिख लो, ठीक है। एक कॉपी में, एक पन्ने में, सबसे आगे वाले पन्ने में आपको लिख लेना है। जो नोट्स बना रहे हो उसके आगे वाले पन्ने में आपको उसको लिख लेना है फार्मूले को, ठीक है। तभी आप लोग जैसे ही पन्ना पहला खोलोगे आपको फार्मूला दिखेगा, उसे डेली रिवाइज करोगे, और जैसे ही डेली रिवाइज करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप लोग आसानी से सवाल को लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब देखो, क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु इतना मीटर, कितना 60 मीटर, कोई वस्तु है जो 60 मीटर, मतलब एस का मान आपको दिया गया है 60 मीटर, और कितने सेकंड में, टी सेकंड में। टी सेकंड मतलब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में वो तय करता है, ठीक है। 60 मीटर 10 सेकंड में तय करता है, ठीक है। तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर आपने समझाई है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय आपको कितना दिया गया है, समय आपको 10 दिया गया है, और दूरी दिया गया है 60, और समय दिया गया है 10। तो 0 से 0 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल फार्मूला था, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल आपको निकालना ही था, दूरी आपको दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आसान था, ये भी क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था। फार्मूला मालूम होना चाहिए बस। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि शक्ति इतना, आपको शक्ति दिया गया है, और शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पी बराबर आपको दिया गया है, पी बराबर दिया गया है 100 वाट। कितना दिया गया है, 100 वाट। और उसके बाद आपको टी बराबर दिया गया है, टी बराबर आपको दिया गया है 10 सेकंड, ठीक है। उस बल्ब को, या उस कोई ऐसा चीज है जिसको जलाया जाता है, कितने वाट, इतने वाट, इतना वाट उसका शक्ति है, 10 सेकंड तक जलाया जाता है या किया जाता है। तो उसमें कार्य क्या होगा, कार्य डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आपको इसका सूत्र बताना है। बताओ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, शक्ति के फॉर्म में डब्ल्यू बराबर क्या होता है। तो देखो क्या होता है, शक्ति के फॉर्म में डब्ल्यू बराबर होता है पीटी। क्या होता है, पीटी। बस सिंपल, इसी में आपको पी का मान रख देना है 100 और टी का मान रख देना है 10। तो कितना हो जाएगा, 1000 जूल। कितना हो जाएगा, 1000 जूल इज राइट आंसर। बट यहीं पर ऐसे क्वेश्चंस बढ़ा देता है। पहला नंबर आपसे तो कार्य पूछ लेता है, ठीक है। कार्य पूछ लिया, और आपसे क्या पूछेगा, उसके आगे लिख देगा इसका यूनिट बताओ, कितना यूनिट ये चला, कितना यूनिट इसने बिजली खर्च की, या कितना यूनिट इसने बिजली खपत की। अब आप बताओ कितना यूनिट, इसे यूनिट में बदल करके बताओ सभी बच्चे, इसे यूनिट में बदल करके बताओ। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग कार्य निकाल लो, जो कार्य आपका आ जाए ना उसे 1000 से भाग दे दो, आपका यूनिट निकल आएगा। कार्य आ जाए ना उसे 1000 से भाग दे दोगे तो आपका यूनिट आ जाएगा। तो देखो अगर 1000 जूल को अगर हम 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट। कितना बिजली वो खर्च किया होगा, एक यूनिट बिजली खर्च किया होगा, ठीक है। ये चीज मालूम हो गया। अब ये तो यूनिट तो आप लोगों ने निकाल ही लिया, लेकिन इसमें एक सवाल और बढ़ा देगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, अगर एक यूनिट का मूल्य 25 रुपया है, ठीक है, अगर एक यूनिट का मूल्य 25 रुपया है, तो बताओ जितना यूनिट आया है उतने यूनिट का दाम बताओ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बढ़ा देगा। अगर यहाँ पर एक यूनिट आया तो एक यूनिट का ऑलरेडी 25 रुपया है, तो 25 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको सवाल पूछता है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। और मैं आप लोगों को यूनिट भी निकालना बता दिया, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मतलब 2 केजी, एम एम मतलब एम बराबर कितना दिया गया आपको, 2 केजी दिया गया है, और वस्तु इतना चाल है, ठीक है, वस्तु की चाल इतना है, ठीक है। क्या है, वस्तु की चाल इतना है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हो, के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बस यही फार्मूला आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ
एम, एम का मान कितना है 2 और वी का मान कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है। बी का मान आपको 3 का स्क्वायर दे दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। तो के बराबर कितना जूल आ गया, 9 जूल आ गया। यहाँ पर आपसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछ लिया 9 जूल, ठीक है। क्या किया, गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछ लिया 9 जूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। सिंपल आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए गतिज ऊर्जा का। और हाँ, एक स्थितिज ऊर्जा का भी फार्मूला मालूम होना चाहिए। उसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर mgh, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। और K बराबर हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल समझ में आया। वो स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। और ये किसका है बताओ, गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन दो फार्मूले से आपसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको लर्न करना है और याद करना है, और इस पर भर भर के न्यूमेरिकल लगाना है। और भर भर के न्यूमेरिकल मिलेगा कहाँ, हमारे ऐप पर मिलेगा। हमारे ऐप पर आपको फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट। मेरे ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट चालू है, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट। कोई फ्री मॉक टेस्ट नहीं देता, ओनली पॉलिटेक्निक सफर चैनल को छोड़कर, ठीक है। आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया गया है, वहां पर जाओ, आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। जितने घंटे का आपका पेपर होता है उतने ही घंटे का आपका पेपर पूरा बनाया गया है, उसी प्रकार बनाया गया है जिस प्रकार आपका पेपर होता है, ठीक है। तो उस फ्री मॉक टेस्ट को दो, फ्री में है। और ऐप का लिंक कहां पर मिलेगा, वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो जाइए, फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, जो बच्चे सोचते हैं कि सर मैं आपका बैच खरीदना चाहता हूं, वो बैच खरीद सकते हैं। मैंने एक बैच डिजाइन किया है, शिखर बैच। कौन सा, शिखर बैच डिजाइन किया है। उस शिखर बैच में ना अभी आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, ज्यादा समय नहीं है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है तैयारी करने का। तो ये शिखर बैच में मैं आपको मात्र 20 डेज, ठीक है, मात्र 20 डेज का एक पूरा पैक बनाया हूं, ठीक है। इस पूरे पैक में आप लोगों को मात्र 20 डेज में इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हो। मात्र 20 डेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। जैसे जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी है, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए एकदम सुपर कंटेंट, एकदम सुपर कंटेंट, उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एकदम सुपर कंटेंट, वो कंटेंट दिया जाएगा। ओनली 20 डेज। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए 20 डेज काफी है, और वो भी शिखर बैच। और शिखर बैच का प्राइस है 99 रुपीज। ये 499 रुपए था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 99 रुपीज। जो बच्चे खरीदना चाहते हैं, आप लोग 100 रुपए अगर कहीं पर जाते हो तो खर्चा कर देते हो, तो अपने लिए 99 रुपीज खर्चा कर सकते हो अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। चलिए, ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक सफर ऐप का नाम भी है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चंस का देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु इतना मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, कितने मीटर, 20 मीटर ऊंचाई पर है, और जी का मान इतना दिया गया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मैंने आपको बताया ना, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, W बराबर mgh, ठीक है। अब यहां पर देखो, m का मान कितना दिया गया है, m का मान आपको कितना दिया गया है, 2 kg। यहां पर देख लो, 2 kg दिया गया है, 2 हो गया। g का मान आपको 10 दिया गया है, h का मान आपको 20 दिया गया है। बस इन्हीं को गुना कर लो तो 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 जूल इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बता लेते, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया था, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, अच्छी तरीके से लगाना है, और इन सारे फार्मूलोज को आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो, इसका राइट आंसर कितना आ गया, 400 जूल इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है वोल्टेज, मतलब विभव दिया गया है। क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। V बराबर आपको दिया कितना गया है, V बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। और I बराबर आपको दिया गया है 2 एम्पियर। और आपको प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला, एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, यहां पर देखो, V बराबर IR होता है, ओम का नियम, ठीक है।
ओम के नियम का फार्मूला है ये, ठीक है। सिंपल, यहां से दो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। एक तो आपका सूत्र क्लियर हो गया, एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो लगाने हैं ये क्लियर हो जाएगा, और दूसरा ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम अगर आपसे पूछ ले, ओम का नियम और उसके बाद आपको फार्मूला लिख दे, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, बी बराबर आई आर, ठीक है। समझ में आया? आप यहां से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा है। मैंने आपको चैप्टर वाइज जो लेसन पढ़ाया हूं ना, उसमें ओम का नियम एकदम ब्रीफली पढ़ाया हूं, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं, ठीक है। देखो, v बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। आई का मान कितना दिया गया है, v का मान कितना दिया गया है, v का मान आपको 10 दिया गया है, i का मान 2 दिया गया है, और r का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पर देखो 10/2 हो जाएगा, और यहाँ पर r। अब देखो यहां से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 ओम, ठीक है। आएगा कि नहीं? अगर 2 को 10 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। आर बराबर कितना आया, 5 ओम। सिंपल सिंपल 5 ओम आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन 5 ओम। सिंपल, मैं फार्मूला जो बताया हूं, मैं एक एक लेसन का निचोड़ लेकर आया हूं, और ऐसे में आप लोगों को 20 डेज ऐसे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो अगर आप लोग अभी तक शिखर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही कम समय है तैयारी करने का। अगर कम समय है तो अच्छे से तैयारी करना है तो शिखर बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, 9 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक वस्तु 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड तक जाता है। मतलब क्या कह रहा है, एक वस्तु है, तो ये चीजें तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस एक कराया हूं, ठीक है। त्वरण निकालने वाला क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चंस को लगा लेंगे वो बताएं कमेंट करके कि हाँ इस क्वेश्चंस को मैं लगा सकता हूँ। सिंपल, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। आपको दिया क्या है, आपको u बराबर दिया गया है। u बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति, सॉरी 10 नहीं दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है। 0 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और b बराबर आपको दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और t बराबर आपको दिया गया है 4 सेकंड, ठीक है। सिंपल, अब आपको त्वरण निकालना है a का मान। तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, त्वरण बराबर a बराबर v माइनस यू अपान टी। ये फार्मूला सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। इस पर मैंने आपको सवाल लगवाया हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, v का मान कितना है, 20 है, ठीक है। और u का मान 0 है, तो अगर 20 में से 0 घटाओगे तो 20 आएगा। उसके बाद t का मान आपके पास 4 है, ठीक है। 4 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये कितने बच्चों को मालूम हुआ? ऐसा सवाल कितने बच्चों को मालूम हो गया? और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप लोग इन सभी सूत्रों को लर्न कर लो, ठीक है। सभी सूत्र, जितने भी, इतने सूत्र मैं आपको बता दिया हूं, लगभग जितना सवाल करा रहा हूं उतने टाइप का सूत्र बता रहा हूं। तो आपको इन सभी सूत्रों को याद करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर। अब आपको क्या दे दिया गया है, सिंपल, आपको आई का मान दे दिया गया है, आर का मान दे दिया गया है, तो वी का मान बताना है। मैंने आपको ऐसे ही सूत्र, इसी का सूत्र मैंने ऊपर बताया था। क्या बताया था कि क्या होता है, वी बराबर आई आर। अब देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यही पहचानना है। आई का मान कितना है, 5 दिया गया है, ठीक है। आर का मान 4 ओम दिया गया है, तो 4 रख दो। वी का मान आपको बताना था, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 20 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 20 वोल्ट इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे आपको लगाना है, सिंपल। अब आप लोग ना स्पीड बढ़ाओ, धीरे 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 स्पीड बढ़ाओ। अभी तक मैंने आपको स्लोली पढ़ा रहा था ना, पहले सूत्र बता रहा था, उसमें क्या क्या चीज दिया गया है ये बता रहा था। अब डायरेक्ट में रख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट में रख रहा हूं। ऐसे ही आपको भी बढ़ाना है, ऐसे भी आप लोगों को अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। और जब आप लोग ना अपने आप में इंप्रूवमेंट करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ओके। तो इन सभी चीज का इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। इस क्वेश्चंस को देखो, सिंपल, फिर से वही दूरी ज्ञात करना है। दूरी कैसे ज्ञात करोगे, देखो v का मान आपको दिया गया है,
इतना u का मान आपको दिया, u का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, t का मान दिया गया है, तो दूरी कैसे ज्ञात करोगे? बताओ सभी बच्चे, बताओ दूरी कैसे ज्ञात करोगे? सभी बच्चे बता दो एक बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार दूरी बता दो आप लोग, कितना होगा दूरी बता दो। अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, फंस जाएंगे। क्या करेंगे? फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे उसका भी जुगाड़ है। देखो यहां पर है आपका सिंपल, आपको कुछ करना नहीं था, सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं था। क्या करना था? देखो यहां से क्या 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला, ठीक है, और 25 हुआ, ओके 25 हुआ, वो 10 सेकंड तक चला, ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा बताओ? आपको u का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, t का मान दिया गया है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? a, मतलब त्वरण निकालना पड़ेगा। u बराबर v माइनस क्या होगा? v a बराबर u माइनस क्या होगा? b माइनस u, ठीक है, a बराबर v माइनस u अपान टी। अब इससे पहले नंबर आप लोग क्या निकाल लोगे? पहला नंबर a निकाल लोगे। चलो हम a निकाल कर बताते हैं सर। देखो v का मान क्या है? 25 है, और u का मान क्या है? 5 है, और अपान में t 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 20/10। तो यहाँ पर a का मान कितना आया? 2 आया। कितना आ गया? 2 आया, ठीक है, a का मान 2 आ गया। सिंपल आप लोग याद कर लो, a का मान 2 आ गया, ओके। अब आपको कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? मैं आपको 3 फार्मूले लिखता हूं, 3 फार्मूले लिखूंगा, उन्हीं फार्मूले में से आपको बताना है कौन सा फार्मूला लगाना है। देखो पहला, गत का पहला समीकरण क्या होता है? फार्मूला u बराबर v बराबर, ओके, क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपका आता है तीसरा फार्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगाना चाहोगे? ए का मान आपने निकाल ही लिया है, तो जिसमें तीनों चीजें हैं, देखो आपके टी भी है, ए भी है, टी भी है, यू भी है आपके पास, ओके। उसके बाद आपके पास एस भी है, ए भी है, यू भी है, और वी भी है। एस नहीं है, एस आपको निकालना है, ठीक है, एस आपको निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखो चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो, चाहे ये वाला, चाहे तीसरा वाला फार्मूला लगा दो, चाहे दूसरा वाला फार्मूला, तो हमारा आसान कौन पड़ेगा सर? हमें आसान कौन पड़ेगा सर? ये बताइए। आपको दूसरे वाले फार्मूले बहुत आसान पड़ेंगे, बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखो u का मान आपको 5 दिया गया है और t का मान आपको 10 दिया गया, तो इनका गुणा करने में आसान रहेगा, ओके। अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने में आसान रहेगा। a का मान 2 दिया गया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हो। तो हमें दूसरा फार्मूला लगाना है, कौन सा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर देखो आपको u का मान 5 दिया गया है, t का मान 10 दिया गया है प्लस हाफ, और a का मान आपने निकाला ही था 2, और t का मान तो आप लोग जानते हो कितना होता है? 100, ठीक है। क्या हो जाएगा? t का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 5 से 10 को गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा, और प्लस 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150। 150 मीटर इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस मालूम था? कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस मालूम था? बता दो। बहुत ही, मैंने तीनों फार्मूला बता दिया, उन तीनों फार्मूलों को आपको पीछे वीडियोस को पीछे करके देखकर उसे लिख लेना है। कितना सिंपल था, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला मैं लगाऊं और कौन सा फार्मूला कहां लगाऊं, ओके, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो, और इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताओगे, मुझे नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसे होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को कराऊंगा, ओके। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि सर नहीं अच्छा लगा, ओके। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, आपका पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ओके। अब रही बात
जो बच्चे 20 डेज में मतलब 20 दिन में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफर। सिंपल, आप लोग जाओ शिखर बैच खरीदो, 20 दिन में आपकी तैयारी फुल, और गारंटी कहता हूं आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। तो जाओ आप लोग तैयारी करो, आसानी से करो, अच्छी तरीके से करो, और मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। ओके, तो ये रहा आपके लिए फायदेमंद। और हाँ, शिखर बैच ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।